थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। तबीयत भी सही नहीं है, बिल्कुल लोग इमोशन हो गया। आम ज़्यादा खाली पता नहीं जो भी हो, मतलब आम तो ज़्यादा नहीं खाया घर में, एक आम, एक या दो। और देखो चश्मा देखो, आँख पर कम है, मेरा सर में ज़्यादा है। अब यहाँ पे चूहे ने बचाएंगे, देखो चूहे की कितना गंद कर रखा है। ये देखो मम्मी यहाँ बोके गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार, मेरा राधे राधे। तो गाइज आगे मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके मुरादाबाद शहर से। तो गाइज बिल्कुल मॉर्निंग में ही करी हूँ मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। और लाइव इतनी बिजी हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा, कुछ भी ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिला है ना, ब्लॉग एडिट करने का टाइम मिला है। अगर बना दूँ तो वो एडिट नहीं हो रहा 2 दिन तक, बिल्कुल बहुत मुश्किल। और ज़्यादातर उन लोगों को पता होगा जो लाइव चलाते हैं और लाइव में सपोर्ट करते हैं। मेरा भी वही हो रहा है, लाइव करो, सपोर्ट करो, यही इसमें। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं बच्चे, बच्चों के साथ स्कूल भेजो, लाओ उसको, 2-2 चक्कर स्कूल के मारो, 2-2 भेज, जब स्कूल जाते हैं तब मारो, 2-2 जब लाते हैं तब मारो। तो हस्बैंड जी ज़रा सपोर्ट कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लाज बची। कल शाम से हमारे यहाँ हो रही बहुत ज़्यादा बारिश। अभी भी देखो मौसम बिल्कुल इतना खतरनाक हो रहा। कल रात को यहाँ पे एकदम समुद्र बन गया था, पूरा पानी यहाँ हमारी वाली सीढ़ी तक आ गया था ऊपर का। और अभी भी बारिश बरसने में है और बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही है, घड़ 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 की। आप देख रहे होंगे एकदम बिल्कुल बौछारें हो रही बारिश की। देखो ये झमझम झमझम लग रही है। और सब लोग तैयारी है अपने जॉब वॉब करने में। देखो भाभी भी तैयार हो रही हैं जॉब जाने के लिए, लेकिन बारिश मंदिर ही नहीं गई हूँ। अभी मैं छत पर गई थी जल चढ़ाने, इतने में भीग गई हूँ। अब देखो मंदिर की तैयारी करती हूँ। और सबसे पहले ना, आज है द्वादशी, कल एकादशी थी, आज द्वादशी। और मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। तबीयत भी सही नहीं है, बिल्कुल लोग इमोशन हो गया। आम ज़्यादा खाली पता नहीं जो भी हो, मतलब आम तो ज़्यादा नहीं खाया घर में, एक या 2 आम खाती हूँ डेली, दिन में, वो भी दिन के खाने। आज है द्वादशी, तो द्वादशी की तैयारी चल रही है। पंडित जी के लिए खाना बन चुका है। और आज 56 भोग तो मैंने पंडित जी के लिए बनाया ही नहीं। मतलब जैसे कभी कभार हम ऐसा होता है ना, पक्का खाना बनाते हैं, जैसे खीर पूरी वगैरह बनाते हैं, तो आज ऐसी चीज़ नहीं बनाई, क्योंकि मम्मी ने कहा तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है, तो हल्का फुल्का बनाओ। तो मैंने क्या बनाया, तो पुलाव मैंने बना रखी है। पुलाव मेरी बन चुकी है, अब कैसी हो रही है देखो। और ये मटर पुलाव नहीं है, सिंपल पुलाव बना रखी है मैंने। नमक वगैरह डालते हैं ना, जो जीरा राइस ही समझ लो इसको, जीरा राइस। और बाकी इसमें इलायची और लौंग पड़ के, काली मिर्च, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो सबसे पहले, क्योंकि वैसे भी एकादशी के व्रत में कहते हैं ना, एकादशी व्रत में चावल ही, क्योंकि 2 दिन से चावल नहीं खाए जाते हैं और अन्न नहीं खाया जाता है, चावल नहीं खाए जाते हैं। तो आज जो है इसका भोग लगेगा, भगवान जी को भोग लगेगा, पंडितानी को खाए जाएंगे। साथ में हमने बनाया है रायता, जगह भी बने हैं थोड़ा बहुत, बच्चों को स्कूल के जाने के लिए बनाए ना, इधर भी बने हैं जगह। ये देखो, ये मैंने बिना मिर्ची वाले बनाए हैं थोड़ा, और ये थोड़ा मिर्ची वाले बनाए खाते हैं। अभी स्कूल में जाके हाँ करते रहेंगे, खाएंगे नहीं, फिर वो लंच बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको बिना मिर्ची के बनाए। 1 मिर्च कट रखती हूँ, बस 1 मिर्च। शायद आप लोग के बच्चे भी ऐसे करते होंगे, मिर्च कम खाते होंगे। बच्चे वैसे भी कम ही खाते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत कम खाते हैं। और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है यार, अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ और फिर वो खाते नहीं है ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। क्या फ़ायदा फिर उस खाने का, अपना तब भी 1 मिर्च लेके खा लेती हूँ उसको। तो चलो जल्दी जल्दी से पहले पंडितानी उनको दे देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी को देख रही मॉर्निंग में बिल्कुल मैंगो शेक बना के तैयार हुए, पर इसे देखे तो मुझे डर लग रहा है, जैसे मेरी हालत हुई है 2 दिन। और देखो चश्मा देखो, आँख पर कम है, मेरा सर में ज़्यादा है। ये चश्मा पता नहीं ऐसे क्या कर रहा है ना, यहाँ पर डूब रहा है, दिक्कत कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पर ना डूब जा रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये चश्मा मुझे पसंद नहीं आया, उस टाइम तो मुझे सही लगा, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी फ़िलहाल इससे काम चलाती हूँ, फिर चेंज हो जाएगा। ही ब्रश तो चेक करना पड़ेगा है या नहीं। ब्रश होंगे वैसे, एक हो सकता है नीचे, अभी लाए। तो लो ये छौंक देती हूँ, छौंकने के बाद थोड़ा सा तेल कम हो गया यार इसमें, मज़ा नहीं आएगा इसमें। चलो दोस्तों, सच में इतनी बारिश हो रही, बारिश हो रही है ना। मैं देखो जल चढ़ा के आ रही हूँ, मैं पूरी भीग रखी हूँ। और देखो बारिश बहुत तेज़ भीगने वाली। खाने पीने तक तो सब सही रहता है, लेकिन जब ये बारी आती है तो बड़ा दिल दुखता है यार, कितना ढेर लग जाती है। और इन मैडम को देखो क्या पहले कह रही मेरे मुख देखो, ये आप छुपा रहे हैं। देखो सुबह सुबह मेकअप की पड़ी है, मुँह पे फेस पैक लगा के सुबह फेस पैक लगा के आ गई नीचे। कह रहे चलो जब तक फेस पैक सूख रहा है मैं बर्तन धो दूँ। चलो दया कर दिया यार दीदी ने, चलो तुम दया करो, मैं तब तक चावल चढ़ा देती हूँ। दोस्तों 11 बज गए हैं, 11 बजे हो जाता है मेरा ऑफिस का टाइम। अब आप बोलोगे ऑफिस कौन सा, घर में ही तो ऑफिस वो है, यानी लाइव करने का टाइम। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, देखो सारे कमरे में कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, अच्छे से देख सकते हो। अब लगातार सारे कपड़े डाले हैं, पीछे भी डाले हैं, देखो सारे कपड़े यहीं डाले हैं सूखने के लिए। पंखा नहीं चला है। अब पंखा क्यों नहीं चला, इसका बटन हो गया होगा लूज, ये अब चला। इन्वर्टर का चला था, लाइट नहीं है इन्वर्टर का, इसलिए अब, लेकिन मेरे को तो चाहिए ना, पे गर्मी लगेगी मेरे को, तो इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करती हूँ
और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और 11 कब बजाते हैं पता नहीं लगता है। आरू 7:30 बजे जाके स्कूल से आ भी गई है, उसके गाने चल रहे हैं नीचे। मैं भाग के ऊपर आ गई होंगी, मुझे तो फिर कॉपीराइट का डर लगता है, तो इसलिए अब चलो अब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना है। 11 बजे से मेरी लाइव स्ट्रीम चलती है, तो आप सभी लोग इनवाइट है मेरी लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। तो गाइस हो चुकी है लाइव स्ट्रीम भी ख़त्म, और ना लाइव स्ट्रीम चलाते जाते मुझे पता नहीं लगता 12:30 बजे आदि की छुट्टी होती है, और आज पता है 12:40 हो गए तब मुझे याद आई, और फिर मेरे को ना लिफ्ट मिल गई थी चलो स्कूल तक के लिए। और यार कभी कभी लाइफ में पता नहीं लगता है, टाइमिंग भी ऐसे होगी ना ऊपर नीचे। तो चलो अब यहाँ पे बंद करके अब चलती हूँ खाने की तरफ, दोपहर होगी, खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं। और बाकी मैंने ना वो लाइव ख़त्म करके 2 रील्स भी बना ली है, और इंस्टाग्राम का जो हमारा कैमरा होता है वो अलग सा है, और जो हमारा ये हमारा रियल कैमरा होता है मोबाइल का, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आपको आप देख लेना खुद, इसमें थोड़ा सा फेस अलग सा लगता है और रील्स में ना अलग सा लगता है, देखना कभी। उसमें ना जो मतलब जैसे मैंने लिपस्टिक लगाई है, ये ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं दिखाती, उसमें ऐसा लगता है कभी कभी कि लगाई मैंने बना दिए हैं। और आज मैं बना रही हूँ ना भटके चौटानी। बताया दाल खाने को मन नहीं करता, बच्चे भी मना करते हैं बार बार दाल खाने को, और ना आज मेरे पर टमाटर नहीं थे। आज मैंने क्या डाला, टमाटर की जगह पर इसमें दही। अब पता नहीं कैसी हो गया यार खाने में, देखो बनने दो, फिर जब तक बनती नहीं है तब तक पता कैसे लगेगा, बनने के बाद ही पता। तो गाइस अभी आई एक पार्सल, देखती हूँ ओपन करके। ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया, क्या मंगाया देखती हूँ। ये है क्या है, मेरे लिए गिफ्ट तो नहीं आया कहीं। तो गाइस मैं सोची यार मेरे लिए गिफ्ट आ गया शायद, बताऊँ क्या है, निकाल के दिखाऊं, गलत फहमी में हो यार मैं। रिमोट, इस टीवी के तीसरा रिमोट है। एक इसका रियल रिमोट था जब ये लेके आए थे, और 2 ऑनलाइन मंगा दिए हैं देखो। और अब देखो ये क्या करता है ना आदि, इसको जब कहते हैं हम टीवी बंद कर दिए सो जा होकर कहते हैं, तो ये बहुत ज़ोर से फेंक देता है। इसमें सेल नहीं है, सेल नहीं तो इसमें लगा देती हूँ। लो जी तीसरा रिमोट आ चुका है, तीसरा रिमोट आ गया। अब आदि का से धुआं हो गया है। तो दोस्तों मैं ना अभी ये धो रही थी कढ़ाई, तो इसमें मैं ना थोड़े बहुत काली हो गई है। इसे हमारे सिर को करने वाली है ना, तलने बोलने वाली, इसी कढ़ाई में करते हैं और में नहीं करते, और हमारी साफ़ रहती है, इसको हम तलने बोलने में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत काली हो रही है, मैंने इसमें हारपिक डाला तो पूरे घर में धुआं हो गया। शायद आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी हो गए सुबह शाम की 8 बज गए हैं, और सुबह से शाम कब होती है ना बिल्कुल पता नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने एक काम करना भूल गए थे, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। तो हम लोग आज क्या बोते हैं, हम हरेला बोते हैं। तो हरेले के बारे में थोड़ा सी बता देती हूँ। आज से 9 दिन के बाद हमारे घर में हरेला बनाया जाता है। जब सावन आता है ना, यहाँ जब गते के हिसाब से चलो तो एक तो तारीख होते हैं, गते होते हैं। तो पहले जो पहला सावन होता है हमारे कमानियों का, तो उस दिन हमारे यहाँ हरेला काटा जाता है, और हरेले का त्यौहार बनाया जाता है, उत्सव बनाया जाता है, यानी सावन का उत्सव बनाया जाता है। जैसे उसके बाद जो है नवरात्रि शुरू ना, उसके बाद 16 सोमवार शुरू होते हैं, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। सावन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तीज वगैरह आता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले हरेला होता है, फिर बाकी के त्यौहार आते हैं। तो अभी मम्मी ने ना, हम लोग भूल गए थे थोड़ा सा, हम भूल गए थे कि मतलब हरेला भी बोना है करके। उसके लिए थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, मिट्टी लाना पड़ता है, और 7 अनाज जो होता है उसको मिला के उसको बोना पड़ता है, और टीका वीका लगाना पड़ता है। अभी टीका तो नहीं लगा, एक तो बह जा रहा, पसीना इतना आ रहा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने कैसे बो रखा है। अभी बोया मम्मी, मंदिर पर ही बोया जाता है, पर पता नहीं मम्मी ने कहाँ बोया है, स्टोर में कह रही हूँ भाई मैं आज इस बार हमारी मम्मी ने हरेला कहाँ बो रखा है। देखो अभी हमें चूहे ने बचाएंगे, देखो चूहे की कितना गंद कर रखा है। ये देखो मम्मी यहाँ बो के गई है ये, तो इसमें बो रखा है, इसमें मक्का, जौ और भी 7 अनाज को बोया जाता है, ठीक है। तो 7 या 5, तो बताओ यहाँ बचाएगा। ये मम्मी से मैं बोली इसके नीचे ले आना, शायद मम्मी कल इसको नीचे ले जाएंगे, अभी फिलहाल यहीं पे बो दिया है। वैसे इसको अंधेरे कमरे में बोते ताकि पीला पीला आता है ये हरे। देखो गर्मी कितनी हो रही है, बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और तो आपको बता दूँ 7 दिन के बाद ये काटा जाएगा और फिर रखा जाएगा, सबके सर में रखा जाएगा। और कुछ मंत्र मतलब बोलते हैं, पहाड़ी औरतें जो बोलते हैं, तो आप लोग को जो अब हरेले का जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना उसमें दिख जाएगा। और हमारे पहाड़ी लोग तो सबको जानते हैं, लेकिन जो यूपी के हैं, बाहर के हैं और देश के हैं, तो मतलब और जगह के हैं और सिटी के, उनको नहीं पता होता है। तो इसको ना मम्मी कल नीचे ले जाएगी। और एक चीज़ होता है कि हरेले को ना डेली पानी दिया जाता है,
पहाड़ों में पहले ना हरेले के दिनों में 7 दिन के दिनों में खूब बरसात होती तो मम्मी लोग कहते थे कि हरेले वाली झड़ें पड़ी है, जो हरेली झड़ पड़ती है। तो पता नहीं अब बारिश आएगी नहीं यार, हमारी तो खूब बारिश हो रही है। देखो पसीना कितना गजब का हो रहा है, आप देख सकते हो। देखो करती हूँ, आपको मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।